नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमारे चैनल पर जो है खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारी डाल रखी हैं। साथ ही साथ भाव भविष्य की जानकारियां सभी वीडियो जो सभी फसलों के डाल रखे हैं, चाहे प्याज हो, लहसुन हो और सोयाबीन हो। और सभी भविष्यवाणियाँ या जो सटीक आंकड़े हम निकाल कर आते हैं, उनका एनालिसिस करके किसानों के सामने रखते हैं, तो वो सटीक भी साबित होते हैं। आप हमारी पुरानी रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। सोयाबीन की भी जो रिपोर्ट्स हमने डाल रखी हैं, पिछले वीडियोस में भी हमने बताया था कि कोई तूफानी तेजी नहीं आएगी, उसके पीछे के क्या कारण हैं वो भी सारे हमने बताए थे। और ऐसा ही घटता हुआ, ऐसा ही होता हुआ अभी तक नज़र आ रहा है। पर अभी किसान भाइयों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिनके पास अभी भी सोयाबीन पड़ा हुआ है, तो उनके अभी मोस्टली कमेंट आ रहे हैं कि सोयाबीन में हम क्या करें, बेच दें, रोकें या आगे और भी चांस लेके चलें। तो ऐसे निर्णय लेने में उनकी मदद हो सके, इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे कि सोयाबीन के भाव अभी क्या चल रहे हैं, आगामी दिनों में क्या संभावना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, उसका पूरा विवरण आंकड़ों के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो भारत के प्रतिद्वंदी देश हैं जहां पर सोयाबीन का उत्पादन होता है, जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जो है यूएस यानी कि अमेरिका, इन सब में उत्पादन किस प्रकार से रहा है, साथ ही साथ चाइना की खरीदी किस प्रकार से चल रही है, तो वह सारी चीज़ें भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर बताने वाले हैं कि आगे किस प्रकार से सोयाबीन में भाव रह सकता है और आपको निर्णय किस प्रकार से लेना है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी बिना देरी के तुरंत प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। हाँ साथियों, सबसे पहले हम सोयाबीन के भाव की बात करेंगे। तो मंडियों में अभी अधिकतर जो भाव हैं वो बेस्ट क्वालिटी के 4600 से 4750 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। वहीं पर एवरेज क्वालिटी का जो अधिकतर माल आ रहा है वो 4400 रुपये से 4600 रुपये बिक रहा है। बाकी जो कचरा मिट्टी मिक्स माल है वो अपनी वेराइटी अनुसार, क्वालिटी अनुसार, जितना उसमें मॉइस्चर, मिट्टी और कचरा होता है वो 3800 रुपये से 4042 रुपये अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। उससे हल्का माल अपनी जो एवरेज क्वालिटी के अनुसार जितना उसमें परसेंटेज मिट्टी का और मॉइस्चर का होता है उतनी कमी के साथ में वह बिक रहा है। अब बात करें आवक की, तो आवक के मंडी में सामान्य है। जैसे इंदौर जैसी मंडी की बात करें तो 2000 से 2200 बोरी की आवक है। रतलाम मंडी की बात करें तो लगभग वहाँ पर भी 2500, 2600, कभी कभी 3000 बोरी की आवक हो जाती है। ऐसी ही रूटीन जो सामान्य आवकें हैं या सामान्य से कम आवक अभी अधिकतर मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की मंडियों में चल रही है। यानी कि जो बम्पर आवक की स्थिति कहीं पर भी नहीं है। उसके पीछे के कारण की बात करें तो अधिकतर छोटे किसानों के पास अभी माल की शॉर्टेज आ गई है। जो छोटे किसान हैं, जो मध्यम किसान हैं, जो अपनी आजीविका सिर्फ कृषि पर ही निर्भर करती है, उन्होंने घरेलू खर्चे, खेती के खर्चे, शादी ब्याह के खर्चे को निपटाने के लिए सोयाबीन को बेचकर जो है रिस्क से बाहर निकल गए हैं और उन्होंने अपना अधिकतर माल बेच दिया है। अब माल किन किसानों के पास बचा है उसकी बात करें तो जो बड़े किसान हैं या तो वो स्टॉक भी करते हैं, खरीद कर स्टॉक करते हैं, व्यापारी भी हैं, या जो बड़े किसान हैं, संपन्न किसान हैं, उनके पास ही सोयाबीन बचा हुआ है, पर उनके पास बड़ी मात्रा में स्टॉक जो है सोयाबीन का पड़ा है। जबकि जो छोटे छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, जिनके पास अपने घर का सोयाबीन होता है, वो अधिकतर किसान भाई अपनी सोयाबीन की फसल बेच चुके हैं। किसान भाइयों ने सीजन पर ही 5000 के ऊपर जब सोयाबीन था तब बेच दिया था, कुछ ने आती हुई मद्दी में बेच दिया था, तो कुछ ने अभी तक रोक कर रखा था तेजी की आस में। पर अभी जो है उन्होंने अपना सोयाबीन जो है छोटे और मध्यम किसानों ने 90 से 100% किसान ऐसे हैं जो छोटे और मध्यम हैं, उनके पास अब सिर्फ बुआई जितना ही सोयाबीन बचा है। बाकी जो 20% बड़े किसान होते हैं जो स्टॉकिस्ट की गिनती में भी आते हैं या जिन्होंने खरीद कर सोयाबीन रख रखा है, उनके पास ही सिर्फ अब सोयाबीन बचा है, पर उनके पास बड़ी मात्रा में सोयाबीन बचा है। तो इस प्रकार से जो है स्टॉक का गणित है, किसानों के पास क्या आपूर्ति का जो सोर्स है उसका भी हमने बता दिया, भाव का भी बता दिया। अब विदेशों की तरफ चले तो अर्जेंटीना में भी ठीक ठाक क्रॉप आई है। जो वहाँ पर अनुमान लगाया था उससे कुछ ही फसल वहाँ पर कम बताई जा रही है, जो अनुमान के अनुसार अच्छी वहाँ पर क्रॉप हुई है। वहीं पर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में भी अच्छी क्रॉप हुई थी। वहाँ पर भी जो है 1-2% की ही कमी देखने को मिली थी, बाकी ठीक ठाक फसल हुई थी। बाकी जो अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में भी जो सोइंग हुई थी और हार्वेस्टिंग हुई थी उसके आंकड़े में कुछ अंतर जरूर है। यानी कि जितनी फसल वहाँ पर लगाई थी उसमें से
हार्वेस्टिंग कम हुई है, यानी कि जो बीज का आंकड़ा है वो कुछ खराब भी हुई थी वहाँ पर फसल, वो भी बीच में सुनने को आया था। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो बुआई और हार्वेस्टिंग के आंकड़े में कुछ अंतर जरूर है, पर वहाँ पर भी जो अनुमान लगाया गया था और जो पिछले सालों से तुलना करें तो उत्पादन ठीक ठाक ही वहाँ का भी बताया जा रहा है। उसके बाद बात करें, अमेरिका अपने उगाए गए सोयाबीन का दो रूपों में उपयोग करता है। एक तो क्रशिंग करता है जिसमें कि खाने का ऑयल तैयार करता है या खाने में यूज़ करता है, और दूसरा जो बायोडीजल के रूप में उपयोग करता है वो, तो उसको भी जो सोयाबीन का प्रोडक्शन उसके वहाँ पर हो रहा है उसके हिसाब से वो निर्यात की गति को थोड़ा बढ़ाकर जो है जो क्रशिंग में उपयोग करता है वो तो बराबर 50% रख रहा है, पर उसी के साथ में जो बायोडीजल में उपयोग कर रहा था उसकी जगह पर अब दूसरा ऑयल वह उपयोग करने लग गया है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या दूसरा कोई ऑयल होता है जो सस्ता सोयाबीन के मुकाबले पड़ता है, उसकी आपूर्ति बायोडीजल के रूप में करने लग गया है। तो सोयाबीन की जो वहाँ पर खपत होती थी बायोडीजल के रूप में, उसमें वहाँ पर कमी देखने को मिली है, तो वह भी अब एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पड़ा है। उसके बाद अगर बात करें खरीदार देशों में चाइना की, तो चाइना ने भी अभी सोयाबीन थोड़ा मद्दा हुआ है, तो उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर खरीदी की है, जो कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना से उसने की है, तो उसका भी अभी इम्पेक्ट पड़ा था। और जो बाजार हमारे 200-300 रुपये की अभी फिलहाल में अभी 15 से 20 दिन पहले तेज़ी देखने को मिली थी, तो वो उसी कारण से देखने को मिली थी क्योंकि चाइना की खरीदी जोर शोर पर थी और उसने मद्दी का फायदा उठाते हुए अभी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर ऑयल या सोयाबीन सीड की खरीदी कर ली है। और आगामी दिनों में और भी मौका देखकर अभी खरीदी की फिराक में चाइना अभी लग रहा है। तो इस प्रकार से था उत्पादन का पिछले वर्षों का और इस वर्ष के मुकाबले किस प्रकार से फसलें हुई है, खरीदी कहाँ पर हुई है, इंडिया में कितना स्टॉक है और अभी क्या भाव चल रहा है उसकी जानकारी। तो ये तो हो गई। अब आगे क्या होने वाला है, आगे कैसा भाव रह सकता है, आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है, अगर उसकी बात करें तो किसान साथियों आगामी दिनों में भी कोई ऐसी विशेष तेजी या तूफानी तेजी नहीं आएगी कि सोयाबीन एकदम से 5,000 से उठकर 8,000 तक हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, पर बिल्कुल भी मद्दा नहीं जाएगा, इससे तो मद्दा नहीं जाएगा क्योंकि 4700-4800 रुपये उच्चतम भाव हैं और न्यूनतम भाव में जो है एवरेज क्वालिटी का सोयाबीन 4400-4500 रुपये बिक रहा है। तो इससे तो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि जो भी आंकड़े बता रहे हैं अभी विदेशी व्यापार के और घरेलू व्यापार के, घरेलू स्टॉकिस्ट की कंडीशन और चाइना की खरीदी और ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जो है यूएस के जो भी आंकड़े हैं या व्यापारिक विश्लेषण है उनके अनुसार इससे निम्न स्तर अब नहीं जाएगा। सोयाबीन यहीं पर टिका रहेगा या उसमें शॉर्टेज होने पर 300 से 400 रुपये की तेजी आ सकती है, यानी कि भाव यहीं पर 4400 से लेकर 5400 तक बने रहेंगे। इससे ज़्यादा कोई विशेष तेजी उच्चतम भाव में नहीं आने वाली है। बाकी जो बिजवारा का सोयाबीन है जो सीड में जाता है, जो नई नई वेराइटियां हैं उनके भाव में थोड़ी तेजी आ सकती है क्योंकि किसानों के पास जो पुराना सोयाबीन है वह बेचकर वह नई सोयाबीन या नई वैरायटी थोड़ी बहुत मात्रा में लेकर लगाते हैं, तो उनके भाव में थोड़ी हमें सुधार या अच्छे भाव में या वैल्यूबल भाव में वो बिक सकते हैं, 6-6.5 हज़ार तक बिक सकते हैं। बाकी बिजवारा की भी कोई इससे ज़्यादा अगर बोली बोलता है या इससे ज़्यादा भाव अगर मांगता है तो फिर उसका बीज उसके घर में ही रहेगा, कोई इतने ऊँचे भाव में बीज नहीं खरीदेगा कि 7-8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार, वो अब ज़माना नहीं रहा है। अब किसान भी जो है जागरूक हैं, वह 4 जगह पूछेगा और अगर वैल्यूबल भाव में अच्छा बीज उसे मिलेगा तो वो 6-6.5 हज़ार तक ले सकता है, उससे अधिक भाव में नहीं खरीदेगा। तो जिनके पास बीज का सोयाबीन पड़ा हुआ है जैसे कि नई नई वेराइटियां हैं तो वह भी अपने जो भाव खोले तो अपने इस भाव के हिसाब से ही खोले कि मंडी भाव जो बिक रहा है 4800 या 5000 के आसपास, तो उसके मुकाबले वह 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेकर 6000 या 6500 रुपये तक के भाव में जो जिन वेराइटियों की शॉर्टेज है उन वेराइटियों का मैं बोल रहा हूँ वह इस भाव तक बेच सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा अगर ऊपर भाव रखते हैं तो फिर किसान भाई उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे। ये तो बात हो गई बीज के सोयाबीन की। अब सीड के सोयाबीन जो कि क्रशिंग में जाते हैं उनका भी मैंने बता दिया है कि कोई तूफानी तेजी नहीं आएगी आगामी अभी जो महीना लग रहा है उसमें, क्योंकि ऐसा कोई भी संभावना अभी व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं दिख रही है कि एकदम से भाव 6000 हो जाए, तो ऐसी संभावना नहीं लग रही है। पर हाँ ये भी है कि इससे नीचे अब नहीं जाएगा। बाकी ये 200-300 रुपये 400 रुपये के रोटेशन में उतार चढ़ाव के साथ में चलता रहेगा, कभी 4800 तक आएगा तो कभी 5000 प्लस करके भी चला जाएगा, तो वापस से इस स्तर पर भी आ सकता है। ऐसी तेजी मद्दी आवक के हिसाब से, विदेशी मांग के हिसाब से हो सकती है। अब इससे तूफानी तेजी कब आ सकती है अगर उसकी बात करें तो अगर सरकार अपनी रणनीति में सुधार करे और सरकार एक ऐसी नीति बनाए, निर्यात और आयात की ऐसी नीति बनाए कि देश में जितनी खपत है उससे अधिक सोयाबीन है उसका अच्छे से निर्यात करें, निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध या शुल्क नहीं लगाए,
और जो तेल का या डीओसी का निर्यात करते हैं उन पर उनको प्रोत्साहन देने की कोशिश करें तो तेल के या जो सोयाबीन सीड के भाव में हमें सुधार देखने को मिल सकता है। नहीं तो इस भाव में तो किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोयाबीन की लागत ही इतनी होती है। अगर सोयाबीन 8,000 के ऊपर बिकता है तो सोयाबीन की खेती सोयाबीन किसानों के लिए मुनाफे की खेती बन सकती है। नहीं तो इस भाव में तो सोयाबीन किसानों की लागत ही निकल रही है। मेरी इस बात से कौन कौन किसान भाई जो है सहमत है वह भी कमेंट जरूर करें। तो इस प्रकार की जानकारी थी, आप इसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि आपको सोयाबीन बेचना है या रोकना है। आप 15 से 20 दिन बाद जब आचार संहिता खत्म होकर चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद अगर सरकार कोई कदम उठाती है या हमारी बात सरकार तक पहुंचती है और सरकार उस पर एक्शन लेकर ऐसी कोई नीति बनाती है जिससे कि निर्यात बढ़े और आयात पर प्रतिबंध लगे, तो सोयाबीन किसानों को 2 पैसे मिल सकते हैं और सोयाबीन के भाव में हमें अच्छी संभावना लग सकती है। बाकी अगर सरकार यही रवैया अपनाती है या किसानों के प्रति ऐसी ही उदासीनता रखती है तो कोई भी संभावना नहीं है कि सोयाबीन यहाँ से उठकर बढ़ सके। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, खेती से संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पर डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।